तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इसके नेबरहुड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सब हम उसको देखेंगे आज, ठीक है। तो क्या है कि इसमें एक पैरामीटर गिवन है और आपके पास ये स्केलिन ट्रायंगल पूछे गए हैं कि इस पैरामीटर से आपके पास ये कितने नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम जो सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा होगा, आपने एक शॉर्टकट पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास पैरामीटर गिवन होता है, ठीक है, पैरामीटर गिवन होता है तो आप उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो पैरामीटर इवन हुआ, ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है, ओके। तो फार्मूला होता है पी बेस, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विद गिवन पैरामीटर, ओके। अगर जो पैरामीटर है वो इवन है तो पी स्क्वायर बाई 48 हो जाएगा, और अगर जो पैरामीटर है वो ऑड है तो पी प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 48। यहाँ पे क्या है कि ऑड है तो 23 प्लस 3 क्या हो जाएगा 26 इंटू 26 अपॉन कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, तो 169 अपॉन 12, तो 12 का 12, 4, 12 चौक 48, तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेट इंटीजर जो है वो 14 है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स विद गिवन पैरामीटर, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी पॉसिबल विद दिस पैरामीटर इज़ 14, ठीक है। तो अगर आपके पास पैरामीटर 23 है तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं वो 14 ट्रायंगल बन सकते हैं। अब इन 14 ट्रायंगल्स में क्या है कि स्क्लीन ट्रायंगल होगा और प्लस क्या होगा, स्क्लीन होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मैंने नहीं तो, और प्लस 0 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल केवल एक ही केस में बनता है जब हमारा जो पैरामीटर है वो 3 से डिविजिबल हो। जब पैरामीटर 3 से डिविजिबल होगा केवल उसी केस में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास स्क्लीन और आइसोसेलेस दोनों मिला के हमारे पास कितना आ रहा है 14 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल को निकाल दूं तो मेरे पास स्क्रीन बन जाएगा, और स्क्रीन आ गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है 14 है। और अगर मैं आइसोसेलेस निकाल लेता हूँ तो हमारे पास जो स्क्रीन ट्रायंगल आ जाएगा वो टोटल माइनस एक्स प्लस आ जाएगा, यानी कि 14 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं विद अ गिवन पैरामीटर, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने के लिए जब आपके पास पैरामीटर गिवन है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो इक्वल साइड होती है, इक्वल साइड मस्ट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट। इक्वल साइड ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि एक्स इक्वल साइड है तो ये p/2 और p/4 के बीच में आएगा, ठीक है। और ये जो होना चाहिए दिस मस्ट बी इंटीजर, ओके। तो p हमारे पास कितना है 23/2 है, और ये x कितना है 23/4 है, ठीक है, ओके। ये कितना है, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा और ये कितना है 11 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 6 और 11 के बीच में आएगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इक्वल साइड है तो 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, ओके। 6, 6, 12 ये है तो 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा 7, 7, 14, और 9 हो जाएगा 18, 16, और 7 हो जाएगा 9, 9, 18, और 5 हो जाएगा 10, 10, 20, और 3 हो जाएगा 11, 11, 22, और एक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो क्या आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 जो ट्रायंगल्स मिले हैं दीज आर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 14 माइनस कितना कर देता हूँ 6, छोटे में 6 तो 8, तो ये जो 8 आएगा दीज आर द हमारा स्क्रीन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक तरीका तो ये है, दिस इज मेथड नंबर 1 यूजिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विद गिवन पैरामीटर, ओके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो इसका एक और मेथड है,